Hello students, how are you? Hope you are doing well. आज हम डेफिशिएंसी डिसीज़ेस स्टार्ट करेंगे। तो डेफिशिएंसी डिसीज़ेस होती क्या है? जब आप कोई फूड इनटेक कर रहे हो और उसमें आपकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो राइट क्वांटिटीज़ में अवेलेबल हैं, तो वो आपकी बैलेंस डाइट होती है। और अगर आपका किसी भी न्यूट्रिएंट का उसमें कमी है, कोई भी न्यूट्रिएंट कम हो रहा है और आप प्रॉपर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो कंज्यूम कर रहे हो फूड, तो देन आपकी बॉडी में उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी और फिर उससे रिलेटेड आपको डिसीज़ कॉज हो जाएगी। तो इस कंडीशन को, इस डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी रिलेटेड जो आपकी बॉडी में कंडीशन क्रिएट होगी, उसे हम डेफिशिएंसी डिसीज़ेस कहते हैं। तो इन सिंपलर टर्म्स, डिसीज़ेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़ेस। ओके, तो नोट डाउन भी कर लेते हैं हम डिसीज़ेस। दैट अकर ड्यू टू deficiency of nutrient over a long period of time are called deficiency diseases. ओके, बात दो चीज़ें हो गई हैं, बैलेंस डाइट और डेफिशिएंसी डिसीज़ेस। बैलेंस डाइट वो है जहाँ पर आप राइट क्वांटिटीज़ में ऐसा फूड ले रहे हो जिसमें हर न्यूट्रिएंट की एक राइट क्वांटिटी अवेलेबल है, वो आपकी बैलेंस डाइट है। और जहाँ पर भी आपके किसी न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो रही है, लैक हो रहा है आपका कोई न्यूट्रिएंट, वहाँ डेफिशिएंसी हो रही है, तो आपको आपकी बॉडी में उससे रिलेटेड कोई ना कोई कंडीशन कॉज होगी, कोई ना कोई डिसीज़ कॉज होगी, जिसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़ेस। अब क्या होता है, एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर मान लो किसी न्यूट्रिएंट की एक्सेस हो गई, कोई बंदा ऐसा फूड ले रहा है, कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो सिर्फ फैट्स खाए जा रहा है, वो ना उसमें ना प्रोटीन ले रहा है, ना कैल्शियम ले रहा है, मतलब विटामिन्स और मिनरल्स बहुत कम ले रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? उस कंडीशन को हम कहेंगे ओबेसिटी। ओके, अगर कोई बंदा एक्सेसिव फैट्स causes the condition known as obesity. ओके, इसमें आपकी बॉडी में फैट ही फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा और इस कंडीशन को बोला जाता है ओबेसिटी। ये जो डेफिशिएंसी के कंडीशंस हैं, डेफिशिएंसी डिसीज़ेज हैं, इनको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं? अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट कर दें तो हम इन डेफिशिएंसी डिसीज़ेज से प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो आपकी जो बैलेंस डाइट है, prevents us from deficiency diseases. ओके, अब बात आती है कि हमारे जो डेफिशिएंसी डिसीज़ेज हैं वो कौन कौन सी होती हैं और कौन से विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन से हमें इन सब चीज़ों की कमी से हमें कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती है और उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर अब हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम डेफिशिएंसी डिसीज़ेज़ को लिस्टेड करेंगे कि किस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं और क्या उनके सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहले आता है प्रोटीन। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशरकॉर्ड डिसीज़ हो सकती है और मैरस्मस, मेनली ये दोनों डिसीज़ेज़ होती हैं। इसमें स्वेलिंग आएगी, मसल वेस्टिंग होगी, फैटी लीवर होगा, स्किन और लीवर चेंजेस आएंगे, इरिटेबिलिटी और फैटिक, थकान हो जाएगी, मसल लॉस होगा, आपका लीवर फैटी हो जाएगा। मैरस्मस जो कि सीवियर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होती है, इसमें सीवियर केस है ये, इसमें एक्सट्रीम लॉस ऑफ मसल्स एंड फैट। चिल्ड्रन विद मैरस्मस एक्सपीरियंस स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब होता है अनडेवलप्ड ग्रोथ, आपका
हाइट छोटी रह सकती है, पूरी तरह ग्रोथ जो होगी वो अनडेवलप्ड होगा, वो इंडिविजुअल अनडेवलप्ड होगा, हाइट छोटी रहेगी और ग्रोथ रुक जाएगी, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वाइटामिन्स में आ रहा है विटामिन ए, जिसमें क्या होगा, आपका लॉस ऑफ विज़न होता है, आई साइट वीक हो जाती है, इसलिए कहते हैं विटामिन ए ज़रूर लेना चाहिए। और इसमें क्या होगा, पुअर विज़न सिम्टम्स, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, नेक्स्ट आता है विटामिन B1, जिससे बेरी कंडीशन क्रिएट होती है, बेरी डिसीज़ हो जाती है, इसमें वीक मसल्स हो जाती हैं एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क के लिए बहुत कम एनर्जी हमारे पास रह जाती है। अब आता है विटामिन सी, जितने भी साइट्रस फूड्स होते हैं उसमें ये विटामिन सी होता है, इससे आपका जो मेन जो डिसीज़ है वो है स्कर्वी, आपको ये सब लर्न करना होगा। इसमें ब्लीडिंग गम्स होंगे, गम्स में से ब्लीडिंग होगी, और आपके जो वुंड्स होंगे वो लॉन्ग टाइम लेंगे हीलिंग के लिए। अब आता है विटामिन डी, जिसका नेचुरल सोर्स होता है हमारा सन, से रिकेट्स हो जाती हैं डिसीज़, बोन्स आपकी इसमें क्या हो जाएंगी, बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। अब आता है कैल्शियम, मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बोन्स। बोन्स एंड टूथ डिके होगा, इसका सिम्टम्स हैं वीक बोन्स हो जाएगा, टूथ डिके हो जाएंगे। अब बात आती है आयोडीन, जिसके लिए हम ज़्यादातर आयोडाइज्ड सॉल्ट प्रेफर करते हैं। इससे एक डिसीज़ हो जाती है गॉइटर, आपकी नेक में एक आपको बल्जिंग पार्ट दिखेगा, इस डिसीज़ में वो फूल जाता है। ग्लैंड्स इन द नेक appear swollen, आपकी नेक में एक ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, वो स्वेल हो जाती है, इसमें मेंटल डिसेबिलिटी आ जाएगी। चिल्ड्रंस में ओके। अब ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स इन द बॉडी दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज़। ग्लैंड्स हमारी बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं या रिलीज़ करते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस को या फिर हॉर्मोन्स को, सब्सटेंस विच कैन बी हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस भी हो सकते हैं, स्वेट, टीयर्स, सलाइवा और मिल्क भी हो सकता है। ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन हैं हमारी बॉडी में जो ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं या सिक्रीट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसमें क्या क्या हो सकता है, हॉर्मोन्स, डाइजेस्टिव जूसेस, स्वेट, हमारा टीयर्स, हमारा सलाइवा और मिल्क। ओके, उसमें से एक है थायराइड ग्लैंड जो कि स्वेल हो जाती है गॉइटर डिसीज़ में और जो कि होती है आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण। अब आता है आयरन, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज़ होता है, एनीमिया। एनीमिया में आपको वीकनेस आएगी,
एनीमिया में क्या होता है, जहाँ पर आपकी बॉडी लैक्स सफिशिएंट आयरन टू प्रोड्यूस हेल्दी आरबीसीज। आपके पास आयरन सफिशिएंट नहीं होंगी कि आप हेल्दी आरबीसीज को प्रोड्यूस कर पाओ। वेयर द बॉडी लैक्स sufficient iron to produce healthy RBCs. Okay. अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स आर द ऑर्गन्स in the body that produce and release substances which can be hormones, digestive juices, sweat, tears, saliva and milk. Okay. Here we have listed some diseases which are caused by some type of nutrient deficiency and their symptoms. Okay. इन सब डेफिशिएंसी डिसीज़ को मैंने आपको पहले ही बताया कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स हम कर सकते हैं बैलेंस डाइट लेकर। अगर हम उस न्यूट्रिएंट की राइट अमाउंट लेना स्टार्ट कर दें अपनी डाइट में और एक बैलेंस डाइट स्टार्ट कर दें तो हम डेफिशिएंसी से डिसीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, बैलेंस डाइट provides all the nutrients that our body needs in right quantities along with adequate अमाउंट ऑफ, इसमें रफेज भी होना चाहिए और आपका वाटर भी होना चाहिए। ओके। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ओके देन, टेक केयर, बाय।